हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों के साथ मिलकर के डिस्कस कर चुके थे। ह्यूमन आइज का टॉपिक चल रहा था और डायग्राम भी राहुल सर आप लोगों को डिटेल में बता चुके थे। आज के इस वीडियो में ह्यूमन आइज की वर्किंग के बारे में राहुल सर बात करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले और आगे स्टार्ट करने से पहले, राहुल सर के आगे बढ़ाने से पहले, आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 8th क्लास स्टूडेंट ऑफ कोहो इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, स्टे एट होम, सेफ एट होम। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें और लर्न करते रहें, नीट एंड के लिए होमवर्क करते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू SMS, थ्रू कॉलिंग। सो लेट्स कम ऑन द वर्किंग ऑफ ह्यूमन आइज। ठीक है, ह्यूमन आइज का डायग्राम लास्ट वीडियो में आप लोगों को जैसा कि मैं डिटेल में करवा चुका था। ठीक है, एक बार रिपीट कर देते हैं, डायग्राम को भी देख लीजिए। हेडिंग थी आपके डायग्राम ऑफ ह्यूमन आइज। ठीक है, ये जो सबसे पहले ऊपर का था, ये कॉर्निया थी। कॉर्निया के अंदर ये मैंने बनाया सिलाइरिली मसल्स, सिलाइरिली मसल्स हो गई। ठीक है, प्यूपिल अंदर की तरफ हो गया, आईलेंस हो गया। ठीक है, अंदर की तरफ रेटिना जिस पर ये इमेज बनेगी। हाँ, और देखिए कि आप लोगों के जो लेंस है, आई लेंस और रेटिना के बीच में ये विट्रस उमर भरा हुआ है। बाहर की तरफ ऑप्टिक नर्व्स है, ये जो आपको दिख रहा है ये ऑप्टिक नर्व्स है ये सारी। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट है ये मैंने रेटिना पर। ठीक है, रेटिना पर एक स्पॉट है जिसका नाम है ब्लाइंड स्पॉट। फिर आपको मैंने बताया कि कॉर्निया और किसके बीच में, कॉर्निया और ये आपके प्यूपिल है, इसके बीच में बोल सकते हो, या कॉर्निया और ये आपके जो बाहर का पार्ट है। ठीक है, रेटिना के बीच में ये भरा हुआ है एक, आप लोगों के जो ह्यूमर भरा हुआ है उसे बोलेंगे एक्वस ह्यूमर। ठीक है, वर्किंग पे चलते हैं। वर्किंग बहुत इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। वर्किंग में मैं आप लोगों को समझा दूं कि सबसे पहले सुन लीजिए, आप समझ लीजिए। लेंस से जो उल्टा आपके इमेज बनती है वो रेटिना पर बनती है। देखो, इमेज बनाने का काम किसका है, लेंस का है, और जिस पर बनेगी, किस पर बनेगी, वो है रेटिना। तो लेंस क्या करता है, इन्वर्टेड इमेज बनाता है, उल्टी इमेज बनाता है। किस पर बनाता है, रेटिना पर। कौन बनाता है, लेंस। लेंस उल्टी इमेज बनाता है रेटिना पर। ठीक है, रेटिना क्या है, लाइट सेंसिटिव क्या है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है रेटिना, लाइट को एब्जॉर्ब करने वाली, लाइट सेंसिटिव। आप लोगों को क्या होती है, लाइट सेंसिटिव बोल सकते हो, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है जो ट्रांसपेरेंट होती है। अब देखिए आगे होता क्या, जो रेटिना होता है, रेटिना क्या कंटेन करता है, बहुत सारी नर्व्स होती है रेटिना पर। क्या होती है, बहुत सारी ये नर्व्स होती है रेटिना पर। ठीक है, रेटिना पर बहुत सारी सेवरल जो नर्व्स होती हैं, नर्व सेल्स होती हैं। ठीक है, नर्व सेल्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, सेंसेशन फैला देती हैं। जो कि मतलब ये जो नर्व सेल्स होती है वो सेंसेशन को फील करती हैं, और इसे क्या बोला जाता है, ये जो सेंसेशन होते हैं, ये जो नर्व्स होती हैं, ठीक है, ये नर्व्स हमारे देखने के जो सेंसेस है उसको ब्रेन तक ले जाती है। ठीक है, और किसके थ्रू, ठीक है, ऑप्टिक नर्व्स। मतलब रेटिना पर बहुत सारी नर्व्स होती है जो कि हम कुछ भी देखते हैं उसको फील करती हैं। फील करने के बाद कहां तक पहुंचेगी, ऑप्टिक नर्व्स तक। ये ऑप्टिक नर्व्स उन सेंसेशन को हमारे ब्रेन तक, मतलब नर्वस सिस्टम तक ले जाता है। और जब क्या होता है, जब ये नर्व्स हमारे सिग्नल्स को सेंड करती है, मतलब जो भी इमेज आप देख रहे हो उस इमेज की सिग्नल्स को जब सेंड करती है, तो रेटिना पर बनी हुई इमेज के जो सिग्नल्स है उनको ब्रेन तक सेंड करती है, और हमारा ब्रेन जो है वो क्या है, परसीव करता है ऑब्जेक्ट को देखता समझता है, और विदाउट इन्वर्जन, मतलब बिना उल्टा करे उसे जल्दी से सीधा करके समझता है हमारा नर्वस सिस्टम। नहीं आया समझ में, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। तो होता क्या है कि जो लेंस से इन्वर्टेड इमेज बनती है, तो इन्वर्टेड इमेज जो बनती है वो किस पर बनती है, रेटिना पर बनती है। रेटिना पर बनती है, कौन बनाता है, लेंस बनाता है। किस पर बनाता है, रेटिना पर बनाता है। कैसी बनाता है, इन्वर्टेड बनाता है, यानी कि उल्टी बनाता है। और रेटिना क्या होती है, लाइट सेंसिटिव ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, जिस पर क्या होती है, अ लॉट ऑफ सेंसिटिव न्यूरॉन्स होती हैं या सेंसिटिव नर्व्स होती हैं। रेटिना पर बहुत ज्यादा सेंसिटिव नर्व्स होती हैं। ठीक है, अब करती क्या है, देखिए ये क्या है, हमारे ब्रेन से जुड़ी हुई होती है, ब्रेन से कनेक्ट होती है। जब ये न्यूरॉन्स हमारे सिग्नल्स को जो जनरेट होते हैं, जैसे कि आप कोई इमेज देखोगे, उस इमेज को आपने जैसे आप कोई ऑब्जेक्ट देखोगे, उस ऑब्जेक्ट को देख लिया आपने, इमेज बनेगी किस पर बनेगी, रेटिना पर। तो रेटिना क्या है, सिग्नल्स बनाएगा, और उस रेटिना के चारों तरफ बहुत सारी नर्व्स होती है, नर्व सेल्स होती है, तो वो सिग्नल्स तक पहुंचा दी। वो सिग्नल्स वो नर्व सेल्स यानी कि न्यूरॉन्स एक्सेप्ट करती हैं और ऑप्टिक नर्व्स तक लेकर आती हैं। ऑप्टिक नर्व्स उन सिग्नल्स को हमारे नर्वस सिस्टम तक ले जाता है, यानी कि हमारे ब्रेन तक ले जाता है। और ब्रेन क्या करता है, जल्दी से उस उल्टी जो इमेज, हमेशा रेटिना पर ध्यान रखना, इन्वर्टेड इमेज ही बनती है।
रेटिना पर हमेशा इन्वर्टेड इमेज ही बनती है, और उस इन्वर्टेड इमेज को खींच करके, ठीक है, कहाँ, यानी कि हमारे जल्दी से हमें कैसा दिखाता है, सीधा करके दिखाता है, और हम उसको सीधा करके देख लेते हैं। तो बहुत इजी थ्योरी है। तो आप लिखें, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, आप लिखें द इन्वर्टेड इमेज, जो अभी समझा है ना उसे ही लिखवा रहा हूँ, बस उसे ही टोटल कन्वर्ट करके लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसमें लिखें द इन्वर्टेड इमेज, ठीक है, इसमें लिखें द इन्वर्टेड, INVERTED, द इन्वर्टेड इमेज, IMAGE। तो द इन्वर्टेड, INVERTED, द इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड, ठीक है, इज फॉर्म्ड, FORMED, इज फॉर्म्ड ऑन, किस पर बनती है, रेटिना पर, ठीक है, RETINA, रेटिना, ठीक है। देख लीजिए मैंने यहाँ पर लिखवाया है, देख लीजिए एक बार अगेन, आई रिपीट, द इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना, रेटिना पर बन गया, फुल स्टॉप लगा दीजिए, ठीक है। आगे लिखिए रेटिना, RETINA, रेटिना इज, रेटिना क्या होती है भैया, लाइट सेंसिटिव ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है। रेटिना इज लाइट, LIGHT, लाइट, ठीक है, सेंसिटिव, SENSITIV, सेंसिटिव, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, TRANSPARENT, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, MEMBRANE। तो रेटिना इज लाइट सेंसिटिव ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, जो कि कंटेन करती है, विच, ठीक है, कंटेन, CONTAIN, विच कंटेन, ठीक है, अ लॉट ऑफ लाइट, ठीक है, अ लॉट, LOT, अ लॉट ऑफ लाइट, ठीक है, अ लॉट ऑफ लाइट, जो कि बहुत सारी लाइट को कंटेन करती है, अ लॉट ऑफ लाइट, ठीक है, सेंसिटिव न्यूरॉन्स, ठीक है, SENSITIV, सेंसिटिव न्यूरॉन्स, NEURONS, न्यूरॉन्स, जो कि बहुत सारी, अ लॉट, LOT, ये मैंने लिखा लॉट, अ लॉट ऑफ लाइट, जो कि क्या करती है, अ लॉट ऑफ लाइट सेंसिटिव न्यूरॉन्स होती है, किस पर होती है, रेटिना पर होती है, जो कि ब्रेन से कनेक्ट होती है, ठीक है। आगे लिख दें, इट इज, बहुत इजी थ्योरी है, सबसे इजी थ्योरी लिखवा रहा हूँ, इट इज कनेक्टेड, ठीक है, इट इज कनेक्टेड टू द ब्रेन, जो कि ब्रेन से कनेक्ट होती है, ठीक है, हो गई ब्रेन से कनेक्ट। आगे क्या होगा, जब ये न्यूरॉन्स क्या करती है, हमारे सिग्नल्स को जनरेट करके सेंड करती हैं, क्या करती है, जनरेट करके सेंड करती है, व्हेन, ठीक है, दीज, THEC, व्हेन दीज न्यूरॉन्स, NEURONS, व्हेन दीज न्यूरॉन्स क्या करेगी, ठीक है, सेंड द सिग्नल, SEND, सेंड, ठीक है, द सिग्नल्स, इन सिग्नल्स को क्या करती है, सेंड करती है, सेंड द सिग्नल्स, ठीक है। जनरेटेड, GENERATED, जनरेटेड, ठीक है, बाय, जनरेटेड बाय, ठीक है, किसके थ्रू, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ठीक है, फॉर्मेशन, ठीक है, ऑफ इमेज, यानी कि जब इमेज का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज हो गई, किस पर फॉर्मेशन होगा, हमेशा रेटिना पर, ऑन रेटिना, ठीक है, रेटिना पर हो गया, ठीक है, और भेजेंगे कहाँ तक, टू ब्रेन, ठीक है, बहुत इजी है, ठीक है, फुल स्टॉप लगा करके लिखिएगा, देन, ठीक है, ब्रेन, आपकी ब्रेन क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि ब्रेन क्या है, हमारा नर्वस सिस्टम है, क्या है, हमारा नर्वस सिस्टम, देन ब्रेन आगे लिखिए, कन्वर्ट्स, CONVERTS, कन्वर्ट्स इमेजेस इनटू, ठीक है, IMAGES, इमेजेस इनटू, ठीक है, इरेक्ट, उसको सीधा ERECT, इरेक्ट, ठीक है, एंड क्या होता है, VC, ठीक है, इरेक्ट तो करता ही है, एंड हम उसे क्या दे पाते, उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, VC द ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो इतनी सी थ्योरी थी, क्लियर है। थ्योरी तो बहुत सारी है, थ्योरी तो आप लोगों को यहाँ से लर्न करनी है। आइरिस है, प्यूपिल है, लेंस है, रेटिना है, कौन सेल है, रॉड सेल है, एक्वस ह्यूमर है, विट्रस ह्यूमर है, ऑप्टिक नर्व्स है, ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट है, ठीक है, फिर आपके डायग्राम है, और फिर वर्किंग है। तो वो तो एक्सप्लेनेशन है, वो तो याद करना ही करना है, ये तो याद तुम्हें करना ही करना है, ठीक है। आइरिस है, प्यूपिल है, ठीक है, आपके कॉर्निया है,
कॉर्निया भी है, ठीक है, लेंस है, रेटिना है, रॉड शेल है, ठीक है, कॉन शेल है, एक्वस ह्यूमर है, विट्रस ह्यूमर है, ऑप्टिक नर्व्स है। तो ये तो आपको लर्न करना ही करना है, ठीक है। डायग्राम हो जाएगा, फिर पेंसिल से बनाना है, सिस्टमेटिक बनाना है। इसके बाद वर्किंग दोबारा समझा देता हूँ कि जो लेंस होता है, लेंस हमेशा उल्टी इमेज बनाता है, किस पर बनाता है, रेटिना पर बनाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है द इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना, ठीक है। रेटिना पर बहुत सारे प्रकाश को यानी कि लाइट को एब्जॉर्ब करने वाली, तो लाइट सेंसिटिव ट्रांसपेरेंट ये मेम्ब्रेन होती है रेटिना, इस पर बहुत सारी लाइट सेंसिटिव न्यूरॉन्स होती है, यानी कि प्रकाश को लेने वाली, ठीक है, न्यूरॉन्स होती हैं, जो कि हमारे ब्रेन से कनेक्ट होती है। इट इज कनेक्टेड टू ब्रेन व्हेन दीज न्यूरॉन्स सेंड द सिग्नल, जब ये न्यूरॉन्स क्या करती है, सिग्नल्स को सेंड करेगी, ठीक है, जो जनरेट हुए हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, इमेज के फॉर्मेशन के दौरान ऑन रेटिना, रेटिना पर, ठीक है, जो वो ब्रेन तक भेज दिए जाते हैं, टू ब्रेन, ठीक है। आगे लिखा है देन ब्रेन कन्वर्ट्स इमेजेस इनटू इरेक्ट, ये ब्रेन क्या करता है, यानी कि हमारा नर्वस सिस्टम उस उल्टी इमेज को, इन्वर्टेड इमेज को इरेक्ट कर देता है, सीधा कर देता है। इरेक्ट का मतलब सीधा, एंड वी सीधा ऑब्जेक्ट, और हम कितना जल्दी ऑब्जेक्ट देख पाते हैं। देखो आप अभी आप वीडियो देख रहे हो ना करंट में, राहुल सर का साइंस का वीडियो देख रहे हो ना आप लोग, ठीक है, कितना जल्दी देख रहे हो। तो उल्टी इमेज बन भी रही है और सीधी दिखा भी रहा है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं ह्यूमन बॉडी एक मशीन की तरह होती है। क्या होती है, एक मशीन की तरह वर्क करती है, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। तो ये तो आपके लाइट वाला टॉपिक था, ठीक है, और ये यहाँ पर आप लोगों के कंप्लीट होता है, ह्यूमन आइज आप लोगों के कंप्लीट हो गई, ठीक है। इसके बाद ये चैप्टर आपके फिनिश होता है, ठीक है। आपके डिस्पर्सन और बता देता हूं मैं आप लोगों को कि होता क्या है, ठीक है। डिस्पर्सन, मीडियम और बता देता हूं। तो हेडिंग डालिए आप डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो ये आप लोगों के तो क्लियर हो ही गया, ठीक है। आप लिखिए डिस्पर्सन ऑफ लाइट भी बताऊंगा मैं आप लोगों को, स्कैटरिंग भी बताऊंगा, ठीक है। आई डिफेक्ट्स के बारे में आप लोगों को जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों का टॉपिक नहीं है, ठीक है। इधर लिखिए डिस्पर्सन, DIS, ठीक है, PERSION, डिस्पर्सन, ठीक है, ऑफ लाइट, ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, LIGST, ठीक है। डिस्पर्सन, DIS, ठीक है, PERSION, डिस्पर्सन होता है एक तरीके से जैसे रेनी सीजन में आप लोगों को दिखाई देता है, ठीक है। रेनी सीजन में आपको 7 कलर्स दिखाई देते हैं, वो डिस्पर्सन की वजह से ही होते हैं, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिएगा, कुछ नहीं है इसमें ये कि जो रेनी सीजन में आपने कभी देखा होगा कि 7 कलर्स आप लोगों को दिखाई देते हैं, तो वो इसी वजह से होते हैं, और इसको मैं डिटेल से भी आगे बताऊंगा। तो आप इसमें लिखिए इन रेनी, RAINY, इन रेनी सीजन, SEAS1, इन रेनी सीजन, ठीक है। आगे लिखिएगा इन रेनी सीजन, ठीक है, यू, ठीक है, माइट, MIGST, ठीक है। आपने लिखा है कि इन रेनी सीजन यू माइट हैव सीन, HV, हैव सीन, आपने अक्सर देखा होगा, ठीक है, द 7 कलर्स, ठीक है, SEVEN, द 7 कलर, COLO, ठीक है, UR, द 7 कलर आपने देखे ही हैं, ठीक है। R शेप, ठीक है, SHAPE, शेप, स्ट्रिप, STRIP, ठीक है। तो आपने देखे होंगे शेप, स्ट्रिप, ठीक है, स्ट्रिप्स। आगे लिखिएगा N, ठीक है, स्काई, स्काई में आपने देखी होगी 7 कलर की एक स्ट्रिप दिखाई देती है, ठीक है। फुल स्टॉप। अब इसके बारे में राहुल सर आप लोगों को डिटेल से बताएंगे, ठीक है। एक एक्टिविटी में आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। चलो जी, यहाँ तक लिख लिया कि इन रेनी सीजन यू माइट हैव सीन द 7 कलर्स आर शेप स्ट्रिप इन स्काई, ठीक है। अगले पेज पर आ जाइए। चलिए जी, इसमें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ एक एक्टिविटी, ठीक है। इसके लिए क्या हुआ, एक्टिविटी हेडिंग डाल दी मैंने, एक्टिविटी, ठीक है। हम एक प्रिज्म लेते हैं, क्या लेते हैं, हम एक प्रिज्म लेते हैं। तो टेक अ प्रिज्म, ठीक है, टेक अ प्रिज्म, PRISM, एक प्रिज्म ले लिया। तो किया क्या, एंड, ठीक है, क्या किया आगे, ठीक है, पुट वन फेस, हमने उसके सामने हमारा फेस रख दिया, ऐसे नहीं कि उठा करके रख दिया, हम उसके सामने खड़े, पुट वन फेस, ठीक है, इन फ्रंट, FRONT, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, सनलाइट, यानी कि सनलाइट के सामने, ठीक है, सनलाइट के सामने हो गया, ठीक है, फुल स्टॉप। अब इस प्रिज्म को क्या किया, रोटेट किया, ROTATE, रोटेट, ठीक है, द प्रिज्म, PRISM, द प्रिज्म, ठीक है, स्लोली, इसको स्लोली स्लोली रोटेट किया है, ठीक है, इन, ठीक है, सच वे, ऐसी उसी तरह, उस तरह, इन सच वे डेट, किस तरह, द रिफ्रैक्टेड लाइट, द
रिफ्रैक्टेड, REFRACTED, द रिफ्रैक्टेड, REFRACTED, रिफ्रैक्टेड लाइट, जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे है, लाइट रेज, ठीक है, फॉल्स, ठीक है, फॉल्स, ठीक है। आगे लिखे ऑन अ वॉल, WALL, वॉल, ठीक है, अंडर, UNDER, अंडर शेडो, SHADOW, अंडर ए शेडो। अब ऑब्जर्व करेंगे, फुल स्टॉप लगा के नेक्स्ट लाइन से लिखे ऑब्जर्व, OBSERVE, ऑब्जर्व किया हमने रिफ्लेक्टेड लाइट को, ऑब्जर्व द रिफ्लेक्टेड, REFRACTED, रिफ्रैक्टेड, ठीक है, रिफ्रैक्टेड, ठीक है। आगे लिखे लाइट, उस रिफ्लेक्टेड लाइट को ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है, जो कि कहाँ है, वॉल पर, यानी कि उसकी दीवारों पर गिरी है, फुल स्टॉप, ठीक है। हम क्या देखेंगे कि VC, हम देखेंगे VC, ठीक है, VC क्या देखेंगे, VC आ ग्रुप ऑफ 7, ACVEN 7 आपको दिखेगा, VC आ ग्रुप ऑफ 7 कलर्स, COLOUR, 7 कलर्स का आपको ग्रुप दिखेगा, ठीक है, 7 कलर्स का ग्रुप दिखेगा आप लोगों को, ठीक है। आगे लिखे स्ट्रिप, STRIPS, स्ट्रिप्स, ठीक है, ऑन द वॉल, ठीक है, ऑन द वॉल। यानी कि हमने क्या किया, सबसे पहले एक प्रिज्म ले लिया, ठीक है, पुट वन फेस, उसके सामने एक मतलब जो है हमारे मुंह को हमने किसकी तरफ, इन फ्रंट ऑफ सनलाइट की तरफ रख दिया, मुंह उधर कर लिए सनलाइट की तरफ, रोटेट किया प्रिज्म को स्लोली, तो रोटेट द प्रिज्म स्लोली इन सच वे, उसी तरह डेट द रिफ्रैक्टेड लाइट रे फॉल्स ऑन ए वॉल ऑफ अंडर शेडो, ठीक है। आगे देखिए ऑब्जर्व द रिफ्रैक्टेड रे, और रिफ्रैक्टेड रे जो रिफ्लेक्टेड लाइट है जो उसकी दीवारों पर गिर रही है उसको ऑब्जर्व किया है। वी सी अ ग्रुप ऑफ 7 कलर, हम 7 कलर का ग्रुप देखते हैं, एक स्ट्रिप देखते हैं ऑन द वॉल, ठीक है। आगे लिखिएगा फुल स्टॉप लगा करके, दिस इज कॉल्ड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्या कहलाएगा ये, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, दिस इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम, SPECTRUM, स्पेक्ट्रम ऑफ क्या कहलाएगा, लाइट, LIGST, ठीक है। फुल स्टॉप 99 से बंद कर दिया, ठीक है। क्या कहलाएगा, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, ठीक है। डेट्स क्लियर है, आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखिएगा नीचे लिखिएगा द सन, ठीक है, लाइट इज मेड अप, द सनलाइट, ठीक है, सनलाइट इज मेड, MAD, आपको डायग्राम भी बताएंगे, इज मेड अप, ठीक है, ऑफ 7 कलर्स ड्यू टू ऑफ 7 ACVEN 7 कलर्स, COLOUR 7 कलर्स ड्यू टू, ठीक है, 7 कलर्स ड्यू टू विच, किसके कारण, ड्यू टू विच, ठीक है, कॉमा लगा दीजिए, इट इज, ठीक है, इट इज, ठीक है, सीन कैसा लगता है, इट इज सीन वाइट, WHIT, ये वाइट लगता है, होता तो वाइट है लेकिन आपको 7 कलर्स में दिखेगा। इन आगे लिखिएगा डेंसर, DENSER, इन डेंसर मीडियम, जैसे वाटर ले लो आप, ठीक है, डेंसर मीडियम हो जाएगा, इन डेंसर मीडियम, इन डेंसर, DENSER, इन डेंसर मीडियम, ठीक है, कॉमा लगा करके लिखें, द डिफरेंट, DIFFERENT, द डिफरेंट, ठीक है, कलर्स हैव, द डिफरेंट कलर्स, ठीक है, हैव, HEVE, हैव, ठीक है, डिफरेंट स्पीड, DIFFERENT, डिफरेंट स्पीड, ठीक है, यानी कि हर कलर की अलग अलग स्पीड होती है, ठीक है। जैसे रेड की है, आपको मैं विवग्योर बताऊंगा, वॉयलेट है, ठीक है, इंडिगो है, बहुत सारे कलर, ब्लू, ग्रीन, रेड है, तो अलग अलग स्पीड की अलग अलग होती है। रेड कलर की बहुत ज्यादा स्पीड होती है, ठीक है, द रेड कलर, ठीक है, द रेड कलर, ठीक है, हैज मोर स्पीड, हैज मोर, MORE, मोर स्पीड, ठीक है, हैज मोर स्पीड, फुल स्टॉप। सो इट क्या होगा, डेविएट्स, DEVIATS, जो कि डेविएट जो होगा, DEVIAT, डेविएट का मतलब है विक्षेपित होना यानी हट जाना, तो रेड कलर तो कम होगा, इट डेविएट लेस, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, लेस, ठीक है। व्हेन आगे लिखें, लेस, LESS, लेस के बाद लिखें व्हेन इट, आगे लिखें पासेस थ्रू प्रिज्म, जब ये किससे पास होगा, पासेस थ्रू प्रिज्म, THROUGH, ठीक है, थ्रू प्रिज्म, PRISM, ठीक है। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर आप प्रिज्म से ये पास हुआ, कौन सा, रेड कलर, पासेस थ्रू प्रिज्म, तो ये कम डेविएट होगा क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, ठीक है। द वॉयलेट कलर, आगे आ जाइए, एरो लगा, द वॉयलेट, VIOLET,
LET, द वॉयलेट कलर, COLOUR, द वॉयलेट कलर, ठीक है, हैज, HAS, हैज लेस, LESS, लेस स्पीड होगी। क्यों होगी? सो क्योंकि ये डेविएट्स क्या होता है, ज्यादा होता है। सो इट डेविएट्स, DEVIATS, सो इट डेविएट्स, ठीक है, मोर, ठीक है, आफ्टर, किससे ज्यादा होगा? मोर आफ्टर पासिंग, PASSING, पासिंग थ्रू द प्रिज्म, THROUGH, थ्रू द प्रिज्म, ठीक है, थ्रू द प्रिज्म। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा आगे और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो इसको खत्म कर देते, मैं बता देता हूँ, आगे लिख लीजिए, ठीक है। वैन, ठीक है, अब लिखिए वैन व्हाइट लाइट, अब डेफिनेशन लिखवा रहे हैं वैन, ठीक है, व्हाइट लाइट, LIGHT, वैन व्हाइट लाइट, ठीक है, पासेज, PASSES, पासेज थ्रू, THROUGH, पासेज थ्रू, ठीक है, आ प्रिज्म, एक प्रिज्म से पास हो गई, पासेज थ्रू अ प्रिज्म, ठीक है। इट स्प्लिट्स, SPLITS, इट स्प्लिट्स, ठीक है, SPLITS, स्प्लिट्स का मतलब होता है डिवाइडेशन, एक तरीके से स्प्लिट्स का मतलब होता है डिवाइडेशन। इट स्प्लिट्स, ठीक है, किसमें? इनटू, ठीक है, 7, SEVEN, 7 कलर्स, COLOUR, 7 कलर्स, ठीक है। कौन कौन से हैं लिखे आप? रेड, ठीक है, ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज, ठीक है, येलो, ठीक है, येलो, ठीक है, ग्रीन है, ठीक है, ग्रीन के बाद आप लिखें ब्लू है, ठीक है, ब्लू है, ब्लू के बाद आप लिखें, ठीक है, इंडिगो, IN, ठीक है, DIGO, इंडिगो, ठीक है, एंड कौन सा हो गया? वॉयलेट, VIOLET, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए 7 कलर्स? रेड, ऑरेंज, ठीक है, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, IN, DIGO, इंडिगो, वॉयलेट, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और ऑरेंज है, ठीक है। फुल स्टॉप लगा के दिस इज कॉल्ड, ठीक है, दिस इज कॉल्ड, इसे क्या बोलेंगे? डिस्पर्सन ऑफ लाइट, DISPERSION, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है, इसे डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोला जाएगा। तो कहाँ से है? इसके आगे स्टार ही लगा लीजिए, आप स्टार लगा लीजिए कि व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म इट स्प्लिट्स, SPLITS, इट splits into 7 colors, red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet, full stop, this is called dispersion of light, ठीक है। आगे नीचे लिखिए नोट डाल करके, ठीक है, नोट डाल करके लिखिए when sunlight, आगे लिखिए when sunlight, SUNLIGHT, when sunlight, ठीक है, passes through, ठीक है, अब आपको रेनबो को बता रहे हैं, passes through, THROUGH, passes through rain drops, RAIN, rain ड्रॉप्स, DROPS, रेन ड्रॉप्स, ठीक है। आगे लिखे रिफ्रैक्शन, REFRACTION, रिफ्रैक्शन, ठीक है। एंड आगे लिखे टोटल, एंड टोटल इंटरनल, INTERNAL, एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, REFLECTION, रिफ्लेक्शन, REFLECTION टेक्स प्लेस, TAKES, टेक्स प्लेसेस, PLACS, टेक्स प्लेसेस, ठीक है। एंड रेनबो, RAINBOW, रेनबो इज फॉर्म्ड, FORMED, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मैंने नोट लगा करके लिखवाया है व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू रेन ड्रॉप्स, रिफ्रैक्शन, REFRACTION, रिफ्रैक्शन, एंड AND टोटल इंटरनल, INTERNAL, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, REFLECTION, रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एंड रेनबो इज फॉर्म्ड, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसका डायग्राम बताएंगे, आपको कलर डिस्पर्सन थ्रू द प्रिज्म आप लोगों को बना करके बताएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। कोई भी डाउट हो राहुल सर से पूछते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन नीट एंड क्लीन होमवर्क होना चाहिए, लर्न भी होना चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे वीडियो अपकमिंग वीडियोज आती जा रही है तो आप लोगों के ऊपर जो लोडिंग है या लोड है वो बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए घर पे रह करके सुरक्षित रह करके साइंस को पढ़ते रहें, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। आप लोगों के पास नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नीट एंड क्लीन होमवर्क भी करें और लर्न करते रहें। थैंक यू, बाय।